अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लड़का बड़े गुस्से से घर से निकल गया। गुस्सा इतना था कि गलती से अपने पापा के जूते पहन के निकल गया। कहता है मैं आज बस घर छोड़ दूंगा और तभी लौटूंगा जब बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अच्छा, जब मोटरसाइकिल नहीं दिलवा सकते थे तो क्यों इंजीनियर बनाने के ख्वाब देखते हैं। और आज मैं पापा का पर्स भी उठा लाया था जिसे किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है इस पर्स में जरूर पैसों के हिसाब की डायरी होगी। अरे पता तो चले कितना माल छुपा है, मां से भी इसे हाथ नहीं लगाने देते किसी को। जैसे ही मैं आम रास्ते से सड़क पर आया, मुझे लगा जूतों में कुछ चुभ रहा है। मैंने जूता निकाल कर देखा, मेरी एड़ी से थोड़ा सा खून निकल रहा था। जूते की कोई कील निकली हुई थी। दर्द तो बहुत हुआ पर गुस्सा बहुत था और मुझे जाना ही था घर छोड़कर। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे पाँव में गीला गीला सा लगा। सड़क पर पानी फैला हुआ था। मैंने पाँव उठा के देखा तो जूते का जो तलवा था वो फटा हुआ था। अच्छा, जैसे तैसे लंगड़ा कर बस स्टॉप पर पहुंचा। पता चला 1 घंटे तक बस नहीं आएगी। मैंने सोचा क्यों ना पर्स की तलाशी ली जाए। मैंने पापा का पर्स खोला। एक पर्ची दिखाई दी जिस पर लिखा था लैपटॉप के लिए 40,000 कर्जे लिए हैं। मगर ये क्या, लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। दूसरा एक और टुकड़ा देखा, उस पे लिखा हुआ था कि ऑफिस में आपका शौक डे है, आप अपने शौक की चीज लिखें। तो नीचे मेरे पापा ने जवाबन लिखा था मेरा शौक अच्छे जूते पहनना है। पर उनके जूते तो फटे हुए थे। मां गुज़श्ता 4 महीनों से हर पहली को कहती थी नए जूते ले लो, नए जूते ले लो। वो हर बार कहते हैं अभी तो 6 माह जूते हुए लिए हैं और चल जाएंगे। मैं अब समझा कितने चल जाएंगे। मैंने तीसरी पर्ची निकाली। लिखा हुआ था पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई मोटरसाइकिल ले जाएं। पढ़ते ही दिमाग घूम गया। ओह, मैं घर की तरफ भागा। अब पाँव में वो कील नहीं चुभ रही थी। मैं घर पहुंचा, न पापा थे न स्कूटर था। ओ नहीं, मैं समझ गया कहाँ गए। मैं भागा और उस एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने जाते ही पापा को गले से लगा लिया और आंसुओं से उनका कंधा भीग गया। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं चाहिए मोटरसाइकिल, बस आप नए जूते ले लो और मुझे अब बड़ा आदमी बनना है, वो भी आपके तरीके से। तो दोस्तों, माँ एक ऐसी बैंक है जहां आप हर एहसास और हर दुख जमा कर सकते हैं। और बाप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है कि जिसके पास बैलेंस न होते हुए भी हमारे ख्वाब पूरी करने की कोशिश करता रहता है। कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो हासिल करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।